नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके विद प्रदीप शर्मा में। तो आज की इस वीडियो में हम बच्चों सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन के स्टैटिक जीके के बारे में बात करेंगे। मैं आपके लिए टॉप 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जीके से रिलेटेड लेकर आया हूं। अगर बच्चों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। आज का हमारा बच्चों पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी बाल गंगाधर तिलक और डी सुभाष चंद्र बोस। जैसा कि आप सभी को पता है बच्चों, इसका राइट आंसर क्या है? बी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा भारत का राष्ट्रीय गान लिखा गया था। अब इनके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। भारत का जो राष्ट्रीय गान है रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा, इन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर को बच्चों गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। अब इनके राष्ट्रीय गान के बारे में बात कर लेते हैं। इन्होंने बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला भी लिखा है। अमार सोनार बांग्ला भी लिखा है। किसका है ये बच्चों? तो ये है बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान का क्या नाम है बच्चों? तो इसका नाम है अमार सोनार बांग्ला। अमार सोनार बांग्ला। अब रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे कैसे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। बच्चों इनका जन्म 1861 में और इनकी मृत्यु 1941 में हुई थी। कब हुई थी? तो इनका जन्म 1861 में और इनकी मृत्यु 1941 में हुई थी। ये पहले ऐसे भारतीय थे जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में 1913 में, कब बच्चों? 1913 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था किन्हें बच्चों? तो रविंद्रनाथ टैगोर को। किस चीज़ के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो बच्चों इनकी रचना थी गीतांजलि। तो इन्हें गीतांजलि के लिए इन्हें 1913 में बच्चों साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। कुछ और इनकी साहित्य से और कला से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। वो हैं जैसे बच्चों आपको याद रखनी है गोरा और काबुली वाला। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, काबुली वाला, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं बच्चों। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रविंद्रनाथ टैगोर से पूछा जाता है, इन्होंने कहाँ पर शांति निकेतन की स्थापना की थी बच्चों? कहाँ पर शांति निकेतन की स्थापना की थी? तो बच्चों शांति निकेतन की स्थापना इन्होंने कलकत्ता में की थी। शांति निकेतन की स्थापना इन्होंने कोलकाता में की थी। बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको इससे रिलेटेड बता दिए हैं। और क्या एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है? और भी बच्चों अक्सर एग्ज़ाम्स में आपसे पूछा जाता है कि बताइए भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? भारत का राष्ट्रीय फूल का क्या नाम है? भारत के राष्ट्रीय पशु का क्या नाम है? तो जल्दी से जल्दी बताइए भारत के राष्ट्रीय गीत का क्या नाम है? तो बच्चों भारत के राष्ट्रीय गीत का नाम है वंदे मातरम। क्या नाम है? वंदे मातरम, जो कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसकी रचना की थी। किन्होंने की थी बच्चों? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसकी रचना की थी बच्चों। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। क्या है बच्चों? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी का क्या नाम है बच्चों? मोर। भारत के राष्ट्रीय फूल का नाम है बच्चों कमल।
और भारत के राष्ट्रीय पशु, इसका नाम जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए। भारत के राष्ट्रीय पशु का क्या नाम है? भारत के राष्ट्रीय पशु का क्या नाम है? तो बच्चों भारत के राष्ट्रीय पशु का नाम है बाघ। क्या नाम है? बाघ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत राष्ट्रीय पक्षी मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया था? यहाँ से अक्सर एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों कि बताइए भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था मोर, इसे भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया था? आपके ऑप्शन है ए 1950, बी 1963, सी 1971, डी 1982। तो जल्दी से जल्दी इसका सही उत्तर जल्दी से जल्दी बताइए कि भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है उसे भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के संविधान के अनुसार भारत में कितने राज्य यानी कि स्टेट और यूनियन टेरिटरी केंद्र प्रशासित प्रदेश हैं? ऑप्शन है ए 28 राज्य 8 केंद्र प्रशासित प्रदेश, बी 29 राज्य 7 केंद्र प्रशासित प्रदेश, सी 30 राज्य 6 केंद्र प्रशासित प्रदेश और डी 27 राज्य या फिर 9 केंद्र प्रशासित प्रदेश। जैसा कि आप सभी को पता है इसका राइट आंसर क्या है? ए 28 राज्य। भारत में इस समय 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। तो बच्चों इससे पहले कितने राज्य थे? 29 स्टेट थे भारत में। तो भारत में किस राज्य को हटाया गया? तो जम्मू एंड कश्मीर को स्टेट से हटाकर इसे यूनियन टेरिटरी में बदल दिया गया आर्टिकल 370 को हटाने के बाद, जैसा कि आपको पता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ पर स्थित है? आपसे पूछा गया है कि पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है ए काकरापारा, बी नरोरा, सी तारापुर, डी रावतभाटा। तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या है? तो सी इसका सही उत्तर है। तारापुर में भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। ये कहाँ पर पड़ता है बच्चों? तो तारापुर पड़ता है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस वर्ष स्थापित किया गया था? किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो बच्चों ये 1969 में महाराष्ट्र के तारापुर में भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। काकरापारा। तो काकरापारा कहाँ पर है बच्चों? तो काकरापारा है कर्नाटक में। ये याद रखना है, भारत का परमाणु ऊर्जा स्टेशन काकरापारा कर्नाटक में। रावतभाटा राजस्थान में है बच्चों। और नरोरा कहाँ पर है? तो नरोरा है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है बच्चों? तो यूपी में यह परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत आपसे पूछा गया है, कौन सा है? ऑप्शन है ए नंदा देवी, बी कंचनजंगा, सी माउंट एवरेस्ट, डी धौलागिरी। भारत का आपसे पूछा गया है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। भारत का, अगर भारत में पूछा जाए तब इसका राइट आंसर कुछ और होगा। अगर आपसे बच्चों क्वेश्चन में पूछा जाए भारत में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या है? बी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई है बच्चों 8586 मीटर। 8586 मीटर। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बताओ यह कहाँ पर है? कंचनजंगा भारत के किस राज्य में है? तो जल्दी से जल्दी आप मुझे सभी के सभी कमेंट करके बताइए कि यह पर्वत भारत के किस राज्य में है। अब बढ़ते हैं भारत में। अब भारत में आपसे अगर पूछा जाए भारत में सबसे ऊंचा पर्वत, उसका नाम क्या है? भारत में सबसे ऊंचा पर्वत, इसका नाम आपको बताना है। तब बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट इसका सही उत्तर होगा। अब भारत में सबसे ऊंचा जो पर्वत है माउंट एवरेस्ट है, और सभी को पता है कि इसकी ऊंचाई कितनी है,
अड़तालीस मीटर, 8848 मीटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी सुभाष चंद्र बोस। तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसका सही उत्तर है। भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर आपसे पूछ लिया जाए पहली महिला राष्ट्रपति, तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा पाटिल। अगर आपसे पूछा जाए कि पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो बच्चों तब आपको इसका सही उत्तर देना होगा। तब इसका आंसर हो जाएगा बच्चों जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन इसका सही उत्तर होगा। इस समय बताइए भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है? भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बताइए भारत के वर्तमान राष्ट्रपति इस समय कौन है। अब भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे बच्चों? तो जवाहरलाल नेहरू इसका सही उत्तर है। अगर पूछा जाए कि भारत की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर, फीमेल प्रधानमंत्री कौन थी, तो बच्चों जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, तो जल्दी से जल्दी बताइए भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, उनका क्या नाम है? तो जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति इनका क्या नाम था। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? ऑप्शन है भाखड़ा नंगल बांध, बी हीराकुंड बांध, सी टिहरी बांध, डी नागार्जुन बांध। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा बांध, तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा, बच्चों ए भाखड़ा नंगल बांध। और बच्चों ये कहाँ पर है? तो बच्चों यह बांध हिमाचल प्रदेश में नंगल डैम के पास है। नंगल डैम के पास स्थित है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। और यह है 225 मीटर, कितना? 225 मीटर ऊंचा है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 225 मीटर इसकी ऊंचाई है। कहाँ पर है? भाखड़ा नंगल डैम, हिमाचल प्रदेश में। अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है और यह उत्तराखंड में है। कहाँ पर है बच्चों? तो उत्तराखंड में है। और इसकी ऊंचाई बच्चों कितनी है? इसकी ऊंचाई है 260.5 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो कि भागीरथी नदी पर है, जो कि बच्चों भागीरथी नदी पर है। किस नदी पर है? ये भी अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। बात करते हैं हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध कहाँ पर है? तो बच्चों ये ओडिशा में है, और यह महानदी पर है। कौन सी नदी पर है ये? यह बांध महानदी पर बना हुआ है। नागार्जुन बांध, ये भी अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि बताइए नागार्जुन बांध इनमें से किस राज्य में है? तो बच्चों ये है आंध्र प्रदेश राज्य में है। कौन से राज्य में है? आंध्र प्रदेश राज्य में है। तो जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए कि यह किस नदी पर है, नागार्जुन बांध
किस नदी पर है? जल्दी से जल्दी बताइए। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कृष्णा नदी पर नागार्जुन बांध बना हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? जैसा कि मैं आपको वीडियो के शुरुआत में ही बता चुका हूँ, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? ऑप्शन है ए 1947, बी 1950, सी 1955, डी 1960। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या है? जल्दी से जल्दी बताइए कि भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था बच्चों, बी इसका सही उत्तर है 1950 में। कब हुआ था? 1950 में। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? जैसे कि आप सभी को पता है, टोटल महाद्वीप की संख्या 7 है और इनमें सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। तो इसका सभी सही उत्तर बच्चों क्या होगा? सी एशिया। क्या हो जाएगा? सी एशिया इसका सही उत्तर होगा। विश्व में 7 महाद्वीप हैं, इनमें सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो सबसे छोटा महाद्वीप है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका सबसे छोटा महाद्वीप है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विजडन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी। तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या है? जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए कि विजडन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। विजडन ट्रॉफी का संबंध है बच्चों बी क्रिकेट, इसका सही उत्तर है। और अक्सर एग्ज़ाम्स में ये भी पूछ लिया जाता है कि दिलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी और सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी, इनका भी संबंध बच्चों क्रिकेट से है। ये सारे के सारे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। दिलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, मुश्ताक अली ट्रॉफी, विजडन ट्रॉफी, ये सारी की सारी ट्रॉफी किससे रिलेटेड है बच्चों? तो ये हैं क्रिकेट से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में संविधान का संरक्षक कौन है? आपसे पूछा गया है संरक्षण। भारत में संविधान का संरक्षक कौन है? तो जल्दी से जल्दी बताइए संविधान का संरक्षक इनमें से सही उत्तर क्या होगा? ए संसद, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति या फिर डी सर्वोच्च न्यायालय। जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसका सही उत्तर दीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है ए 24 अक्टूबर, बी 10 दिसंबर, सी 15 अगस्त, डी 2 अक्टूबर। बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से जल्दी बताइए। तो बच्चों जैसा कि आप सभी को पता है कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के नाम से मनाया जाता है। 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे के नाम से मनाया जाता है। 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे के नाम से, और 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे के नाम से मनाया जाता है। तो बच्चों इसका आंसर सही होगा ए 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे के नाम से मनाया जाता है। क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो धर्मनिरपेक्ष शब्द को संविधान के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था बच्चों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। और ये कब जोड़ा गया था ये भी अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो 1976 में इसे भारत के संविधान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था बच्चों। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन जो है वो है, बॉक्सिंग रिंग का आकार कितने फीट का होता है? 12 बाई 12, 16 बाई 16 फीट, 20 बाई 20 फीट या फिर डी 24 बाई 24 फीट। जल्दी से जल्दी आप इसका सही उत्तर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा।
आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।